हेलो फ्रेंड्स, आज अपन देखने वाले हैं क्लास 12 त्रिविमीय ज्यामिति के 3 नंबर और 4 नंबर के क्वेश्चन। जो मैं आज क्वेश्चन बताऊंगा वो 3 नंबर में पूछ सकता है और 4 नंबर में पूछ सकता है, तो ज़रूर देखिए। आईएमपी क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाले हैं। अभी आपकी एग्जाम है जैसे 15 तारीख को, तो अच्छे से देखिए इसको। केवल क्वेश्चन देखते ही आपको पता चल जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। रेखा L1 और L2 के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, और हमारे पास रेखाएं दी है। पहली रेखा दी है, इनका सदिश रूप दे रखा है r बराबर आई कैप प्लस जे कैप प्लस लेमडा 2i कैप माइनस जे कैप। एक तरीके की ये रेखा, दूसरी रेखा ये दे रखी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करने के लिए आपको केवल और केवल थोड़ा सा एक सदिश का रूप पता होना चाहिए। तो किसी भी रेखा का सदिश रूप, किसी भी रेखा का सदिश रूप होता है r बराबर a धन लेमडा b के रूप में रेखा का सदिश रूप होता है। अगर यहाँ पर दो रेखाएं दी है तो मैं यहाँ पर कर लूँगा r बराबर a1 और लेमडा b1 और a2 प्लस लेमडा की जगह यहाँ कोई भी कांस्टेंट होता है लेमडा म्यू b2। ठीक है, ये हमारे पास दो रेखाएं दी। अगर हमारे पास कभी भी दो रेखाएं इस रूप में दी हो तो उनके बीच आपको एक तो ये चीज़ डिसाइड करनी है पहली, और दूसरी उनके बीच दूरी का आपको फार्मूला आना चाहिए। इनके बीच दूरी का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपको याद नहीं है तो बहुत बुरी बात है। ये क्वेश्चन में हमेशा आपको आना चाहिए। कुछ खास बात नहीं, b1 और b2 का आपको करना है क्रॉस डॉट a2 में से a1 को घटाना है। तो देखिए ये b1 क्रॉस b2 भी एक सदिश आएगा और a2 माइनस a1 भी एक सदिश आएगा, और उनका डॉट प्रोडक्ट अगर आप करेंगे तो एक संख्या आएगी। ठीक है, और बटे में b1 क्रॉस b2 जो भी सदिश आए आपका उसका मापांक मतलब जो रूट में करके अपन निकालेंगे। आपको अगर इस क्वेश्चन में ये 3 बातें पता है तो आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। पहला, आपको इस रेखा से a और b निकालना है। तो देखिए ध्यान से देखिए, ये क्या हो जाएगा a1 और ये हो जाएगा b1, ये हो जाएगा a2 और ये हो जाएगा b2। क्लियर बात है, बस आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अगर ये दोनों चीज़ें आपको पता है तो आपका हो जाएगा। तो देखिए मैंने ये कर रखा है आपका, ताकि टाइम वेस्ट नहीं हो। तो देखिए थोड़ा फास्ट देख लेते हैं। केवल ये चीज़ करने के बाद आप स्वयं कर सकते हैं, इसलिए देखिएगा। सबसे पहले अपन ने क्या लिख दिया, a1 ऊपर से लिख दिया आई के प्लस जे के, और के नहीं था इसलिए 0 के लिख दिया। ये नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। और b1 क्या लिख दिया मैंने, लेमडा के साथ जो था वो b1 में लिख दिया। a2 क्या लिखा, जो दूसरी रेखा में शुरू में लिखा था उसको a2 लिख दिया मैंने, और जो म्यू के साथ दिखा था उसको b2 लिख दिया। क्लियर बात है, बस मैंने कुछ नहीं किया है। ये जो दोनों रेखाओं के बीच की दूरी का ये सूत्र होता है, ये यहाँ पर लिखा जो मैंने अभी आपको बताया। तो यहाँ से हमारा काम क्या है, b1 क्रॉस b2 निकालना। तो b1 क्रॉस b2 आपको किसी का भी अगर आपको सदिश गुणन निकालना होता है तो आप क्या करते हैं, i j k लिखते हैं, और जो भी हमारे पास लिखे होते हैं इनके गुणांक उनको लिखते हैं। तो 2 - 1 1 2 - 1 1, और b2 का 3 - 5 2 3 - 5 2। इसको आप हल करेंगे, एक सारणिक मान निकालेंगे इसका, तो इस तरीके से कुछ आएगा 3i - j - 7k के। ये पूरा आप हल करके देखिएगा। एक चीज़ तो हमारे पास जैसे मिल गई ये वाली, तो ठीक है। अब देखिए b1 क्रॉस b2 का मापांक, मैंने मापांक लिखकर इसका मापांक निकाल दिया। मापांक क्या होता है, इनके a b और c स्क्वायर करके जोड़ देते हैं। तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर गुण 50 और एक 50 और 9 गुण 60। हमारे पास क्या आ गया, ये गुण 60 आ गया। क्लियर बात हुई। तो हमारे पास इस वाली चीज़ में, इस वाले फार्मूले में 2 चीज़ें आ चुकी। अब बस a2 माइनस a1 निकालना है। तो a2 माइनस a1 कोई खास बात नहीं। a2 हमारे पास ये दे रखा है, a1 ये दे रखा है, तो a2 में से a1 को अब घटा सकते हैं। a2 में से a1 को अगर अपन ने घटाया तो i प्लस 0, देखिए 2i में से एक आई गया i, j में से j गया 0, और माइनस का k और माइनस का 0, तो माइनस का k पा गया। आगे बात समझ में। तो तीनों चीज़ें हमारे पास आ चुकी, पहली, दूसरी और तीसरी। कुछ नहीं करना है आपको, केवल सूत्र में मैंने यहाँ पर रख दिया, तीनों की अपनी अपनी जगह रख दिया मैंने। बस इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, a1 a2 b1 b2 c1 c2। तो 3 का 1 में किया 3 1, 0 में होगा तो 0, और माइनस माइनस प्लस 7, और रूट के अंदर गुण 60। 7 और 3 10, 10 बटे गुण 60 आपका यहाँ पर परफेक्ट आंसर आ चुका है। क्लियर बात हुई। बस आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए केवल और केवल ये 3 बातें पता होनी चाहिए। अगर हमारे पास, अगर प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, अगर प्रश्न दिया है L1 और L2 के बीच की न्यूनतम दूरी वाला प्रश्न है तो आपको ये वाला फार्मूला पता होना चाहिए पहले, और ये फार्मूले के साथ साथ आपको पता होना चाहिए कैसे अपने को b1 b2 a1 a2 को डिसाइड करना है। तो ये कोई ज़्यादा खास बात नहीं है।
आप डिसाइड कर सकते हैं और वहाँ पर आपको सूत्र लगा देना। क्लियर बात हुई? कैसा लगा? इसके अलावा देखिए क्वेश्चन में अगर अदिश रूप भी दिया हो रेखा का तो वहाँ से भी आप A1, B1, A2, B2 आप डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो आपकी किताब में एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, वहाँ से देखिएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन अपन देख लेते हैं इसके साथ साथ। एक और हमारे पास 4 नंबर का जो आने वाला है, तो ये क्वेश्चन आपका 4 में भी आ सकता है और 3 में भी आ सकता है। क्लियर है? चलिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं अपन। देखिए अगला जो प्रश्न आ रहा है इसमें लिखा है P का मान ज्ञात करना है यदि दो रेखाएं, देखिए ये इन रेखाओं का सदिश रूप होता है और ये परस्पर लंबवत है, तो आपको P का मान ज्ञात करना है। तो देखिए परस्पर लंबवत वाली कंडीशन क्या होती है? परस्पर लंबवत वाली कंडीशन अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। ये 1 नंबर में बन सकता है A1 A2 धन B1 B2 धन C1 C2 इक्वल टू 0 होते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है दो रेखाओं के बीच का अगर कोण थीटा हो तो कोस थीटा का सूत्र होता था A1 A2 धन B1 B2 धन C1 C2 बटे रूट के अंदर A1 स्क्वायर धन B1 स्क्वायर धन C1 स्क्वायर। ठीक है, C1 स्क्वायर और डॉट इसमें A2 वाला आ जाएगा यहाँ पर A2 स्क्वायर धन B2 स्क्वायर धन C2 स्क्वायर। अब लंबवत में ये क्या हो गया 90, कोस 90 का मान क्या होता है 0, तो ये पूरा चीज इधर 0 के साथ चला जाएगा। तो A1 A2 धन B1 B2 धन C1 C2 इक्वल टू 0, ये लंबवत वाली कंडीशन यहाँ पर प्रतिबिंब होता है, इसका प्रतिबंध होता है। लंबवत का प्रतिबंध A1 A2 धन B1 B2 धन C1 C2। अब ये A1 A2 B1 B2 C1 C2 होते क्या हैं? तो ये जो नीचे लिखे होते हैं किसी भी रेखा के दिक् अनुपात होते हैं, तो उनको बोलते हैं A1 B1 C1 A2 B2 C2। लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसीलिए बन जाता है क्योंकि क्वेश्चन में रेखाएं सही रूप में नहीं दी है। अगर रेखा, ध्यान से देखिएगा, अगर रेखा x माइनस x1 बटे a बराबर y माइनस y1 बटे b बराबर z माइनस z1 बटे c के रूप में अगर दी हो तो इनको अपने को a b c लेना है। क्या यहाँ पर देखिए ये ऊपर वाली रेखा को, क्या x माइनस x1 के रूप में, क्या y माइनस y1 के रूप में, क्या z माइनस z1 के रूप में? केवल ये वाली चीज सही लिखी है, बाकी ये सही नहीं लिखा है। तो सबसे पहला टारगेट आपका रहेगा ये क्वेश्चन। प्लीज मैं आपके लिए वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप एग्जाम में जाकर अगर यही क्वेश्चन आ जाए तो आप डायरेक्ट देख पाए, और मैं IMP क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूँ। तो देखिएगा इसमें क्या करना है, केवल इन दोनों रेखाओं को सही से जमाना है और वहां से A1 A2 B1 B2 ये निकालना है और बस इसमें रखना है, इतना सा काम है। और जहां पर भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि इस प्रश्न में आपसे P का वैल्यू वाला प्रश्न है, P का मान ज्ञात कीजिए, ये पूछा इसलिए। तो बस शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहला काम है इन दोनों रेखाओं को इस रूप में जमाना, सही रूप में जमाना। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पर अगर आप देखेंगे, देखिए x आगे आएगा और 1 पीछे चला जाएगा, तभी तो x माइनस x1 होगा। तो x आगे आ गया 1 पीछे चला गया, तो अपन ने यहाँ पर क्या किया, एक माइनस का दिक्कत किया, तो उस माइनस को अपन नीचे लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पर y अकेला चाहिए, 7 का क्या किया मैंने, इधर भी बटे किया इधर भी बटे किया, तो यहाँ पर आ जाएगा y माइनस 7 का बटे करूंगा तो y माइनस 2 और बटे में 7, और ये तो सही लिखा है। इसी प्रकार से इसको भी करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर कर रखा है। सबसे पहला काम आपको हल करके एज इट इज दिया है करके ये दोनों रेखाएं लिख देनी है। समझ में आ रही बात? ये वाली चीज आपको लिख देनी। इसके बाद आपको क्या करना है, इस रेखाओं को सही रूप में लिखने पर, या बोले रेखाओं, फिर नीचे करिएगा रेखाओं और इसको सही रूप में लिखिएगा। देखिए x को आगे ले लिए और 1 को पीछे ले लिया, और एक माइनस का दिक्कत किया था इसलिए मैंने माइनस का ऊपर नीचे गुणा कर दिया। यहाँ पर मैंने क्या किया, सभी में 7 का भाग दे दिया, तो y इधर बच गया, और 7 का भाग दिया 14 में तो 2 और बटे में 7, और ये तो सही लिखा ही है। अब देखिए इस वाले में क्या किया, देखिए सबसे पहले तो ये इधर आएगा तो एक माइनस बाहर आ गया, क्योंकि 7 x आगे आना चाहिए और संख्या पीछे जानी चाहिए, और 7 का तीनों में भाग देंगे। तो 7 का इसमें भाग दिया तो यहाँ बच गया x, 7 का इसमें भाग दिया तो 1, और 7 का इसमें भाग दिया तो 3p/7। ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट दिया है y माइनस 5/1, ये तो बिल्कुल सही दिया है। अब यहाँ पर क्या दिक्कत है, तो यहाँ पर देखिए केवल z आगे आ जाएगा और 6 पीछे चला जाएगा, तो एक माइनस का दिक्कत किया इसलिए मैंने माइनस का नीचे गुणा कर दिया। तो इन रेखाओं को ये इनके दोनों के सही रूप में जमा दिया अपन ने, बस हो गया। फिर तो हमने A1 B1 C1 को डिसाइड कर लिया, फिर डायरेक्टली नीचे से लिख दीजिए, और A2 B2 C2 अपन ने नीचे से लिख दिया, बस हो गया। चूंकि रेखाएं परस्पर लंबवत हैं, अतः A1 A2 धन B1 B2 धन C1 C2 क्या होता है, इक्वल टू 0 होता है। ये उसका प्रतिबिंब होता है, बस प्रतिबिंब होता है। बस आपको यहाँ पर इनके मान रखने और कैलकुलेट करना है। ये आपको कैलकुलेट करना है कैसे, A1 की जगह -3 और B1 की जगह -3/7 प्लस
ये सॉरी A1 A2 की जगह B1 B2 की जगह 2p/7 का गुणा 1 में, और C1 C2 की जगह 2 × -5 का गुणा इक्वल टू 0। ये आपको हल करके p का वैल्यू निकालना है। मुझे कमेंट में बताएंगे p का मान क्या आ रहा है आपका, तभी अब मुझे पता चलेगा आप पूरा वीडियो देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। ओके, कैसा लगा? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में अपन मैं आपको और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बताने वाला हूँ, इसलिए जुड़े रहें चैनल के साथ और अपनी तैयारी अपने स्तर पर चलने दें, क्योंकि एग्जाम बहुत ही जल्दी आने वाली है। ओके, मिलते हैं।